अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा जनाब, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, ठीक है। तो उसमें मैंने मिट्ठे की एक वैरायटी चेक करवाई थी जिस पे कांटा बहुत ज़्यादा है और उसमें ना फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा थी। उसी वैरायटी में मिट्ठा दस्तयाब है और मिट्ठा भी मैं मिट्ठा कह रहा हूँ, किन्नू किन्नू के चंद पौधे मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। इसकी भी वैरायटी उसी बाग में है और वही बाग में आज आपको दोबारा विज़िट करवाने वाला हूँ। लेकिन इसमें आपने फ़र्क मुझे बताना है कि आपको वैरायटी कैसी लगी मिट्ठे की और किन्नू की, ठीक है। तो ये देखें जी, ये किन्नू है माशाल्लाह। इसकी अभी सेहत देख लें आप। तकरीबन आज 8वें महीने की 12 तारीख़ है और ये देख लें आप जनाब, पौधा कोई बड़ा पौधा नहीं है किन्नू का, ये दरमियाना सा पौधा है और इस पे फ्रूटिंग माशाल्लाह आप चेक कर लें, ठीक है। और इसकी सेहत आप देख लें, ठीक है। ये देखें, तो ये आप देखें कि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कौन सी खुराक दी गई है, इसको मिट्ठे को, और कौन सी खुराक दी गई है किन्नू को। सही है। मीठा भी अभी आपको चेक करवाता हूँ दोबारा। जिन भाइयों ने वो नहीं चेक किया वो उनको भी विज़िट करवा देता हूँ। बाकी ये देख लें आप, किन्नू को गौर से चेक कर लें, ठीक है। किन्नू का माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ और इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और दूसरा एक वैरायटी है इसमें, इसकी अभी ये तोड़ लिया गया इधर से। ये देखें, ये सीडलेस लेमन है। ये एक इधर पीस था बचा हुआ, तो ये देख लें। अभी ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? एक ही साइज़ है इनका। तो ये जो मैंने अभी उधर से तोड़ा है ये सीडलेस लेमन, और ये जो पौधे पे लगा हुआ है ये है जनाब मिट्ठा, ठीक है। और इस पे जो सीडलेस लेमन है ना, इस पे कांटा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखें, इसके पौधे में आपको चेक करवा रहा हूँ, इस पे आपको कोई कांटा नज़र नहीं आएगा। ये तोड़ लिया है। और बाकी ये जो मिट्ठा है, मिट्ठा मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस पे बहुत ज़्यादा कांटा भी है और लेकिन फल भी बहुत ज़्यादा है। ये वैरायटी आपको जनाब लैया और बखर में कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन कोई स्पेसिफ़िक बंदा होना चाहिए जो ये काम, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इस चीज़ का जो है ना स्पेशलिस्ट हो, उससे आपने नर्सरी लेनी है। तो अगर आपको नर्सरी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे पास नर्सरी नहीं है, मैं कोई ना प्रमोशन का काम करता हूँ कि मैं आपको जनाब नर्सरी लेके और कमीशन में इस तरह आपको दूंगा। लेकिन ये है कि अगर किसी को चाहिए तो वो मैं आपका रब्ता करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी मिट्ठे का ये है कि मिट्ठे पे कांटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी फ्रूटिंग इसकी ज़बरदस्त है किन्नू की तरह। ये इसका साइज़ और चेक करें ज़रा, ये बड़ी तसल्ली के साथ आपने देखना है, ठीक है। मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए ये वीडियो बनानी है ताकि जो बंदे लगाना चाहते हैं ना सिट्रस, क्योंकि बहुत से बंदे इस चीज़ का शौक़ रखते हैं और उनको मुकम्मल और परफेक्ट जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो बेचारे या तो कहीं से कोई लो क्वालिटी की नर्सरी लगा लेते हैं और बाद में 4-5 साल बाद जब वो तैयार होती है तो फिर वो ना मसला बनता है। ये अभी मैंने बताया ना कि कांटा इस पे बहुत ज़्यादा है। फ्रूटिंग आपने चेक की है, ये देख लें, ये अंदर तक आपको ना ये बड़ा बेहतरीन तरीके से फल नज़र आ रहा है, लेकिन कांटा आप देख लें कि तकरीबन 1.5-2 2.5 इंच तक ये कांटा है इस पे। ये बड़े कांटे हैं और ये छोटे जो कांटे हैं ये आप ये चेक करें, टहनियों के साथ लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। और ये इतना जालिम कांटा है, ये एक टहनी इसकी सूख गई है, देखें। तो कांटे इस पे बहुत ज़्यादा हैं। फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त है, ठीक है, साइज़ भी बेहतरीन है, लेकिन कांटों की भी भरमार है भाई। ये मैंने अपने फील्ड में ये पहली दफ़ा इस तरह का बाग देखा है जिस पे कांटा भी बहुत ज़्यादा है और है भी ये कलमी। मकसद ये कि ये वो देसी मीठा नहीं है, क्योंकि देसी मीठे पे कांटे काफ़ी होते हैं। बाकी
अगर आपको ये नर्सरी चाहिए तो ये आपको इधर से बखर और लैया से मिल सकती है। ये देख लें ज़रा नीचे इसकी फ्रूटिंग, इसका फल सारे का सारा नीचे है, ठीक है। आपको इसके ऊपर पौधे के बहुत कम फल नज़र आएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है इसके लगाने के बारे में भी, ठीक है, कि ये कितने फासले पे पौधा होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह इसके ना फल का साइज़ बड़ा बेहतरीन है। तो ये तकरीबन 22 फुट के फासले पे ये मिठा लगा हुआ है। अभी दरमियान में थोड़ा सा फासला बच गया है, बंदा गुज़र सकता है, और ट्रैक्टर जो है ना वो भी इतनी आसानी से नहीं गुज़र सकेगा, क्योंकि अभी ये साथ मिलना शुरू हो गया है। ये देखें ना बहुत कम जगह है, लेकिन जब ये तोड़ लिया जाएगा उसके बाद जो भी इसकी हल शल उन्होंने चलाने हैं, जो भी इसकी मेहनत वगैरह करनी है, खाद शाद, उसके बाद की जाएगी। और इसके बाद एक बात रह गई कि इसकी ना खाद का मसला है कि खाद कब और किस टाइम इसको डालनी चाहिए। अभी इस बाग को जो खाद डाली गई है ना, वो सरकार इसको नाइट्रोफास खाद डाली गई है, ठीक है। इसके अलावा इसे और कुछ भी नहीं, कोई SOPs नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ना ख़र्चा करवा देते हैं मालकों का कि जी SOPs करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने इसकी हेल्थ देख ली है, ये भी किन्नू का पौधा है, ये देखें माशाल्लाह। इनको किन्नू को और मिठे को दोनों को एक ही खाद डाली गई है, नाइट्रोफास। और इसकी टहनियाँ आप देख लें कि कैसे फल की वजह से लटकी हुई हैं, ठीक है। फ्रूट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नज़दीक आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल ब्लैक कलर का ये किन्नू है। और ये टोटली इधर की मकामी नर्सरी है, किन्नू की भी और मिठे की भी, ठीक है। और साथ मैंने आपको सीडलेस लेमन भी चेक करवाया, ये एक ही दाना मुझे नज़र आया। ये देखें अभी इसका साइज़ मिठे के साइज़ जितना हुआ पड़ा है, और बिल्कुल ये मीठा ही लगता है, ठीक है। ये देखें, तो सीडलेस लेमन भी इधर से ही मकामी नर्सरी है, पत्तों की वाली नर्सरी नहीं है इधर जो। और दूसरा ये कि आपने अगर नर्सरी लगानी भी है ना, जिस इलाके से आप हैं वहाँ की मकामी नर्सरी लगाएं, ठीक है। ऐसा ना करें कि आपने अगर आप पत्तों की वाली साइड पे हैं तो लैया से आप नर्सरी इंपोर्ट करवा के उधर यानी लगवा लें, तो वो आपको वो फल नहीं देगी जो आपको पत्तों की वाली नर्सरी देगी। तो लेकिन अगर आप लैया, बखर, मनकेरा या इधर के मकामी इलाकों में से हैं, आपने इधर लगाना है, तो फिर आप यहाँ की मकामी नर्सरी लगाएं, ठीक है। क्योंकि नर्सरी मकामी जो है ना वो ज़मीन के हिसाब से, रकबे के हिसाब से जो है ना वो ग्रो करती है, ठीक है। तो बाकी मेरी वीडियोस को आप लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। और काफ़ी लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो बाग शाग लगा लेते हैं। और मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ ये है कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाता है। और बाकी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।